आज हम एक ऐसे धाम में आए हैं जिसका नाम शायद सबने सुना हो, लेकिन इस धाम का असली महत्व बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं, पर एक तीर्थ ऐसा भी है जहां आने के बाद किस्मत का बोझ हल्का हो जाएगा और दिल को एक अजीब सा भरोसा मिलेगा। ये वो धाम है जहां भक्ति भी है, शक्ति भी है, ज्ञान भी है और रक्षा भी है। तो कहा जाता है कि धरती पर एक ही जगह है जहाँ पर प्रार्थना का जवाब तुरंत मिलता है और वो जगह है नैमिषारण्य धाम। और आज हम इस पवित्र यात्रा में साथ चलेंगे और देखेंगे खाटू श्याम मंदिर, हनुमानगढ़ी, चक्र तीर्थ, दान तीर्थ और भी बहुत कुछ। हर जगह की एक कहानी और हर कहानी की एक सीख भी है। तो नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये एक ही धाम नहीं है, यहाँ एक पूरा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ एक नहीं जितने मंदिर और तीर्थ हैं उतनी कहानियाँ हैं। इतिहास के अनुसार यहाँ 51,000 ऋषियों ने तपस्या की। इसको कलयुग का सबसे पवित्र धर्म क्षेत्र माना गया है और यहाँ एक यात्रा को 3 युगों के पुण्य जितना पुण्य मिलता है। और ये वही भूमि है जहाँ पुराणों का पाठ हुआ, महाभारत का ज्ञान हुआ, देव असुर युद्ध हुआ, हनुमान जी ने तपस्या की और शक्ति पीठ स्थापित हुआ। तो इस वक्त है हम लोग खाटू श्याम मंदिर में और हमारी यात्रा का ये सबसे पहला दर्शन वाला मंदिर है। और श्याम बाबा को यहाँ कलयुग के कृष्णा कहा जाता है और कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध से पहले बार्बरिक ने प्रार्थना की थी कि वो कमज़ोर के पक्ष में लड़ना चाहता है। उनकी शक्ति से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने का डर था, तब उसने दान में उनका सर मांगा और श्याम ने खुशी से अपना सर दान कर दिया। उनका आशीर्वाद था कि कलयुग में जो भी सच्चे दिल से मेरा नाम लेगा मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तो इसीलिए कहा जाता है श्याम बाबा के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। वैसे तो इस धाम में बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं और कुछ कहानियाँ जो हैं मैं आपको बताऊंगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 पांडव और द्रौपदी माता का भी मंदिर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने युद्ध के बाद पाप धुलवाने के लिए यज्ञ किया था। यहीं से नारद जी को नारायण नारायण का मंत्र मिला था। माता सीता ने लवकुश के जन्म के बाद यहीं तपस्या की और दानजी ऋषि ने अपनी हड्डी दान देकर इंद्र का वज्र का निर्माण भी यहीं करवाया था। तो जितनी बार इस धाम को पढ़ोगे उतनी बार लगेगा कि इस धरती का जो भी है ना वो किसी काम से नहीं, यानी किसी प्रयोजन से बना है। तो चलते चलते अब हम पहुंचने वाले हैं हनुमानगढ़ी। जितने मंदिर हैं शक्ति सब में है, लेकिन यहाँ पे आपको आकर एक अलग वाइब जो है ना वो फील होगी। एक अलग सी पावरफुल प्लेस है ये, क्योंकि रावण वध के बाद राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर स्थित रहना। तब से हनुमान जी यहीं बैठकर तपस्या कर रहे हैं, वो भी जीवित रूप में। और मंदिर के अंदर मैं आपको उनके बहुत खूबसूरत दर्शन भी करवाऊंगी। और इसीलिए यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जवाब मिलने में देर नहीं होती और यहाँ आया कोई अकेला नहीं जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके खूबसूरत से दर्शन और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लगेगा जैसे अब आपके आसपास सब कुछ ठीक है। तो सारे दर्शन करके अब हम पहुंच गए हैं चक्र तीर्थ की तरफ, जो कि इस नैमिषारण्य धाम का दिल है। और इस धाम की शुरुआत बेसिकली होती तो यहीं से है। तो जब अधर्म बहुत बढ़ गया था तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र पृथ्वी पर फेंका और कहा चक्र जहाँ रुक जाएगा वहीं धरती का सबसे शुद्ध स्थान होगा। और चक्र यहीं रुक गया और ये स्थान बना नैमिषारण्य धाम। तो आप देख सकते हैं इस खूबसूरत धाम में हम पहुंच चुके हैं। यही है वो चक्र तीर्थ। तो यहाँ स्नान मात्र करने से ही आपके जन्मों जन्म के जो भी पाप है ना वो धुल जाएंगे। और बस इस पानी को हाथ लगाने से भी आपको बहुत आंतरिक शांति महसूस होगी। और आप देख सकते हैं इसी तरीके से लोग यहाँ पर 108 चक्कर लगाते हैं
और एक बात और बहुत ख़ास है यहाँ पर कि इस चक्र का जो जल है वो कभी गंदा नहीं होता। चाहे कुछ भी फेंका जाए, कहा जाता है कि पानी अपने आप को साफ़ कर लेता है। वैसे तो इस चक्र तीर्थ से बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, लेकिन कहते हैं कि जब दुनिया प्रलय से भरी थी, जहाँ सब कुछ विनाश में चला गया था, तभी ये चक्र तीर्थ से नई सृष्टि का आरंभ हुआ था और इसीलिए इसे माँ के गर्भ के रूप में भी तीर्थ माना गया है। और ये जो 108 परिक्रमाएँ लोग यहाँ पर करते हैं, इसका भी एक रहस्य है और ये बहुत शुभ माना जाता है इसलिए क्योंकि 108 का जो अर्थ होता है वो एक मतलब होता है अद्वैत मतलब परमात्मा, 0 का मतलब होता है शून्यता मतलब निरंकार, 8 का मतलब होता है अनंत यानी इन्फिनिटी। तो मतलब कि परिक्रमा आपको ये भी याद दिलाती है कि भगवान शुरू भी है, मध्य भी है और अंत भी। तो चक्र तीर्थ में स्नान या हाथ से भी जल ग्रहण करना हो तो आपके जन्मों के पाप धुल जाएंगे, जीवन में बहुत शांति आएगी। और यहाँ पे लोग बेसिकली अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार की के लिए जो भी लंबी आयु है उसके लिए बैठ के यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। और भक्तों में जो प्रार्थना है ना, आप कई लोगों को वहाँ पे शांति से बैठे हुए देखोगे और सबका अपना अपना तरीका है भगवान से बात करने का। इसी तरीके से वहाँ पर भी आपको बहुत सारे छोटे-छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे और बहुत खूबसूरत सी चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्री देखने को मिलेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि नीम का पेड़ और पीपल का पेड़ एक ही पेड़ से निकले हों। तो इस तरीके के कई खूबसूरत पेड़ वहाँ पर मौजूद हैं और कई जगह आपको इस तरीके के पेड़ देखने को मिलेंगे। और इसके बाद भी आप देख सकते हो कि बीच में चक्र तीर्थ है और उसके अलावा ऐसे साइड में पूरा पाथ है जहाँ पे आप आराम से घूम सकते हो और भी कई सारे छोटे-छोटे मंदिर हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको वहाँ पे पीपल और नीम का कॉम्बिनेशन दिखाया था, उसी तरीके से यहाँ पे बरगद के पेड़ के साथ एक पेड़ का कॉम्बिनेशन है और जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लग रहा था। और इन सारे पेड़ों के नीचे इस तरीके से मंदिर बनाए गए हैं और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे शिवलिंग की सफाई हो रही है और सबका अपना-अपना तरीका है भगवान को प्रेम दिखाने का। तो इसी तरीके से बहुत सारे छोटे खूबसूरत मंदिर और ये थोड़ा-सा सिमिलर है काशी टाइप का कि जो गलियाँ हैं और जो सड़कें हैं वहाँ से गुज़रते हुए आपको कुछ ऊपर छोटे मंदिर या घर दिखाई देंगे जहाँ पे लोगों ने छोटे-छोटे मंदिरों की जो स्थापना है वो की हुई है। तो क्योंकि ये नैमिषारण्य धाम है तो अब हम यहाँ पे श्री बद्रीनाथ जी के भी दर्शन करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे बद्रीनारायण जी का भी जो धाम है वो बना हुआ है। तो इसी तरीके से चलते हुए आपको लाइन में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे और नैमिषारण्य धाम की जो खूबसूरती है ना वो यहाँ के रंगों में नहीं है, यहाँ के मंदिरों में नहीं है, यहाँ की भीड़ में भी नहीं है, बल्कि जब आप यहाँ पे प्रेजेंट रहोगे ना तो जो शांति आपको मिलेगी।
तो वैसे तो चक्र तीर्थ मंदिर या कोई तालाब नहीं है, ये एक धाम जो है ना, नैमिषारण्य उसका दिल है। बेसिकली इसको यही कहा जाता है, हार्ट ऑफ नैमिषारण्य। और जितनी देर भी आप यहाँ पे रहोगे उतनी देर आपको लगेगा कि आपके पास मतलब किसी न किसी से मिलने के लिए आपके पास समय है। और इसी तरीके से बद्रीनाथ जो टेम्पल है वो दर्शन करके हम लोग आ गए हैं। और अब हम यात्रा कर रहे हैं अपने अगले पवित्र स्थल की तरफ, और इसे साउथ इंडियन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर अपने अलौकिक साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, मतलब सफ़ेद रंग के जो गोपुरम हैं और शांत से वातावरण के लिए बहुत मशहूर है। और मंदिर के अंदर जाते ही आपको एक बहुत शांति वाली जो फीलिंग है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मंदिरों में घंटी नहीं है पर शांति की जो आवाज़ है ना वो आपको सुनाई देगी। और इस मंदिर की एक खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पूजा और दर्शन बिल्कुल साउथ इंडियन परंपरा के अनुसार होते हैं, और विशेष दीपदान, तिलक, प्रसाद, मंत्र बिल्कुल दक्षिण भारत की विधि की तरह। तो चाहे आप खाटू श्याम के दरबार में हो, हनुमानगढ़ी की शक्ति में हो, चक्र तीर्थ के आध्यात्मिक तप में हो, या इस साउथ इंडियन टेम्पल की शांति में हो, ये सारी चीज़ें हमें यही सिखाती हैं कि भगवान से दूर कोई नहीं हो सकता।